नमस्कार दोस्तों, मैं राज बात्रा मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर अपन रीजनिंग का दिशा परीक्षण टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड आपको पढ़ा चुका हूं, आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। तो अपना टॉपिक होगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में अपने पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपने पढ़ लिया है। तो दोस्तों आपको सिंपल क्वेश्चन करवा दिए, कर्ण वाले बता दिए मैंने आपको कि कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं अगर तिरछा पूछता है तो दोस्तों अब आज ओपन इसमें दिशा परीक्षण में लेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो रेलगाड़ी के बारे में आप जानते हो, रेलगाड़ी के संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा अपना रेलगाड़ी से संबंधित तो ये अपन देखेंगे आज कि रेलगाड़ी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूं आज कि उन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इन बातों को जानने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है, जुलाई के अंदर आपको बोल रहे हैं कि जुलाई में करवा देंगे, अगस्त में करवा देंगे, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपकी 100% तैयारी हो जानी चाहिए। अब मात्र आपको टाइम चाहिए तो रिवाइज़ रिवाइज़ कर सको, आप उनको पढ़ सको। और सभी जितने भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ कि वो बेस्ट ऑफ लक, वो आगे बढ़ें और वो उनका चयन हो। उसी की उम्मीद दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज। और उनके लिए सबके लिए ये ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस में रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और पीटीटी के लिए भी बता दिया है कि 16 अगस्त पीटीटी की डेट भी आप लोगों को बता दी गई है कि संभावित डेट 16 अगस्त बताई गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अगर पीटीटी का फॉर्म नहीं लगाया है तो वो लोग पीटीटी का फॉर्म लगा लो। उनकी लास्ट डेट, उनको एक और मौका मिला है, उनकी 20 जून लास्ट डेट रखी गई है। पीटीटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 जून। जो अगर अभी तक आप कोई विद्यार्थी छूट गया है तो उनको एक और मौका दिया है सरकार ने। 20 तारीख तक आप पीटीटी का फॉर्म लगा सकते हो और उसकी संभावित डेट है 16 अगस्त। तो उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो, हमारी जीके की क्लास रामोता जी सर लेते रहते हैं आपके टाइम से टाइम, और आज भी आपको क्लासें मिलती रहेगी आगे भी। तो आप लोग अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखिए, जो लोग आज ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों से एक निवेदन है कि वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और वो वीडियो देख लें। जीके की क्लासें आपको मिल जाएगी जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पढ़ाई गई है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज तैयारी हो सकेगी। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो वो रिवाइज मिल जाएगा उन क्लासों के अंदर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताया गया है। तो दोस्तों आइए आज अपन पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस, पटवार जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाली बात दिशा परीक्षण का टॉपिक है। और उसमें रेलगाड़ी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, रेलगाड़ी के संबंध में अपन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। महत्वपूर्ण बातें यह है रेलगाड़ी से संबंधित कि जैसे एक जो रेल होती है, ये रेल, इस रेल की अपन बात करें कि जैसे कि एक रेल है और इस रेल का एक है कि ये जिस पटरी पर चलती है, पटरी के ऊपर जिस साइड के अंदर ये जाती है उस साइड के विपरीत दिशा में ये धुआं छोड़ती है। जैसे अगर ये रेलगाड़ी इस साइड में जा रही है तो इसका धुआं इसके विपरीत दिशा में जाता है, इसका धुआं इसके विपरीत दिशा में जाता है। ये ध्यान रखना, यदि कोई रेलगाड़ी पूर्व दिशा में चल रही है तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये रेलगाड़ी पूर्व दिशा में चल रही है तो इसका धुआं की बात करें तो धुआं दक्षिण दिशा में जाएगा। तो सॉरी, दक्षिण नहीं, इधर पश्चिम दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। मतलब जिस साइड रेलगाड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं चलता है रेलगाड़ी का। अगर क्वेश्चन में कोई हवा का नाम नहीं आया हो, अगर हवा दे दी थी कि इधर से उधर जा रही है, तो वैसे क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। उनको किस तरह से हल करेंगे वो भी आपको जानकारी देंगे आज इस क्लास के अंदर। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने दोस्तों के साथ पास पहुँचाएँ इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये रेलगाड़ी से संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों के बारे में बात करता हूं मैं आपके सामने। पहला पॉइंट ये है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है। यदि कोई रेलगाड़ी, इसके क्वेश्चन हल करते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी
पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो बताइए इसका धुआं किधर जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही, तो इसका धुआं श्योरिटी पूर्व की ओर जाएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो इधर हो गया पश्चिम और इधर उधर हो गया पूर्व, तो हमेशा धुआं विपरीत दिशा में जाता है। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, इस नंबर 1 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हल करना है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ओरल करवा रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिल सके और आप बिना पेन चलाए उन क्वेश्चनों को हल कर सकें। जैसे कोई रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ये ऊपर उत्तर इधर नीचे दक्षिण है, उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किधर जाएगा या किस दिशा की ओर जाएगा। तो इसका धुआं हमेशा पिछली साइड जाता है, रेलगाड़ी जिस साइड जाती है उसके पीछे की साइड इसका धुआं चलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर। तो दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस को हल करेंगे अपन। ये नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। और नंबर 2, जो नंबर 2 की बात करूंगा, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के दोस्तों, आप देखते रहिए कि नंबर 2 में क्या होता है कि अगर इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी का नाम आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी उत्तर से पूर्व की ओर जा रही है या उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, दक्षिण से पूर्व ये उत्तर की ओर जा रही है या पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताइए इसका धुआं किस साइड जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे अपने पास, पहला उत्तर, दूसरा पश्चिम, तीसरा पूर्व और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक शब्द अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाए तो उसका आंसर होगा ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी धुआं नहीं देती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाए तो उनका भी हल अपन कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अब रखेंगे, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं अपन। तो आइए दोस्तों, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने लिया है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब इसको आप क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन इसका आंसर जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो अब देखिए इसका सीधा सा आंसर दे सकते हैं हम डायरेक्टली कि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो उसका धुआं आपको सीधा सा आंसर दे देना दक्षिण, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में जाएगा। लेकिन अगर इसको हल करके देखते हैं तो उत्तर ऊपर होता है और नीचे की साइड दक्षिण होता है। तो इसको एक बार बना के दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए। दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अब इसका धुआं हमेशा विपरीत दिशा में जाता है, तो नीचे जिस साइड में जा रही है उसके पीछे की साइड कौन सी दिशा आती है वो इसका सही आंसर होता है। इसका आंसर होता है दक्षिण। अगर इसमें भी एक ऑप्शन दे देते इस क्वेश्चन के अंदर तो इसका आंसर क्या होता वो देखते हैं। इसको देखो, यदि एक इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक लग जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। या इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लगा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर अपने हमेशा ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं। बिना क्वेश्चन को ध्यान में दिए, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए आंसर कभी मत देना। क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली देखना क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा अपने को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह की एक लिख देता है उसके अंदर, जिससे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक शब्द आ जाए तो उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अपन इजीली एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट आने वाला है आपके सामने उसको देखना। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में हवाएं चला देता है। हवाएं कैसे चलाते हैं, जैसे कोई रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ये उत्तर हो गया अपना और ये दक्षिण हो गया। अब एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, यदि पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है, ये पश्चिम है, हवा चल रही है, तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। अभी तक हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अभी हवा चलाई क्वेश्चन ने, पूर्व से पश्चिम की ओर चलाई,
तो इसका जो डायरेक्शन है वो एक इस प्रकार से जाता है, लेकिन जब हवा चलती है तो धुआं हमेशा विपरीत थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रेशर से होता है और ये भी प्रेशर से जाता है, तो थोड़ा सा इसे टर्न हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो धुआं उधर नहीं जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, धुआं इधर मतलब हवा इधर की साइड आएगी, तो धुएं को इस साइड पूरा इधर भी कवर नहीं कर सकती, धुआं इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, बीच वाली इसकी दिशा आएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन हल कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भी इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अपन हल करके देखते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था, ध्यान रखना हवाएं चल जाए तो उसको किस तरह से हल करना है, वो क्वेश्चंस भी अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन और अपने सामने है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। ये क्वेश्चन अपने सामने, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ये 4 दिशाएं होगी। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाना है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ये रेलगाड़ी बना दी यहाँ पे, बिल्कुल ईजी इस तरीके से समझ में आएगा। ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। अगर हवा नहीं चलती तो ये धुआं किधर जाता है, पूर्व में, लेकिन हवा चलने के कारण ये धुआं यहाँ से इधर की साइड रोटेट हो जाएगा। तो ये जो धुआं सीधा जाता हुआ हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो उत्तर से और दक्षिण की ओर चलने की वजह से ये धुआं इधर रोटेट हो गया और इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इसमें ऑप्शन में अपने पास है दक्षिण पूर्व। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप हल कर सकते हो और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आप एक बार दिशाएं बना लो, दिशाएं बनाकर जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे आप उस तरीके से कर सकते हो। ये मेथड में आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता है। किसी भी तरह का अगर रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन दे दे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ईजी तरीके से कर लोगे आप इन क्वेश्चनों को। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सर 1-2 क्वेश्चन और आपको सामने में रखता हूँ रेलगाड़ी संबंधित, उन क्वेश्चनों को करते हैं अपन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, राजस्थान पुलिस में पूछ लेते हैं, कई बार पटवारी में पूछ लेते हैं, BSTC PTT में पूछ लेते हैं। इनको बिल्कुल तरीके से हल करना सिखाता हूँ मैं आज आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन को। राम पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, जैसे ये एक पटरी है, ये क्या है, पटरी। यहाँ पे राम खड़ा है पटरी की ओर मुँह करके, इसका मुँह है उस साइड में है। उसके बाएं ओर से दाएं ओर एक रेलगाड़ी जा रही है। अब इसका बायां किधर होगा, बायां ये होगा, दायां ये होगा। तो बाएं ओर से दाएं ओर रेलगाड़ी जा रही है, ये एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है साहब, रेलगाड़ी जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, अगर ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण हो गया, तो रेलगाड़ी का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ट्रेन का मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा में। तो बताओ राम का मुख किस दिशा में होगा। अब बिल्कुल सही। अब राम का मुख दिशा में कौन सी दिशा में होगा, अगर यहाँ दक्षिण है, आपको लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि दक्षिण के राइट साइड में कौन सी दिशा आती है, पूर्व दिशा। दक्षिण के राइट साइड में ये, तो यहाँ पे हो गई पूर्व और उधर हो गई पश्चिम। तो राम का मुख किस दिशा में होगा साहब, बताइए। राम का मुख होगा पश्चिम दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। देखो ये यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है, अगर आप इसको इस तरह से बना सकते हो जिससे आपको इजी रहे, यहाँ पे दिशाएं चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये रेल की पटरी है और राम यहाँ पे खड़ा है, राम यहाँ पे खड़ा है, इसकी पीठ इधर है और मुंह इधर है, मुंह इधर है। तो अब देखो इसके बाएं ओर से दाईं ओर, उसके बाएं ओर से दाईं ओर एक रेलगाड़ी जा रही है। अगर ऐसे खड़ा है, इसके बायां ये और दायां ये, तो यहाँ से एक रेलगाड़ी जा रही है। तो बताओ राम का मुख किस दिशा में है। इससे पहले यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, अगर ट्रेन अगर ऊपर जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, तो इसका धुआं दक्षिण दिशा में जाएगा। बिल्कुल सही है, ये दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा यहाँ है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, पूर्व, और यहाँ हो जाएगा पश्चिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मुख किस दिशा में, बताओ राम का मुख किस दिशा में,
तो हमेशा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको इस तरह से हल कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम बना के करोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे नंबरों से आप पास होगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, मेहनत के साथ में आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कोई याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ रखना है तो करना है, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, आपको टाइम की बचत कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।